देख रहे हैं पर्वत जैन डिजिटल, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी सा। आज हम बात करने पहुंचे हैं वीडियो जो धांधली मामला है उस पर, और आज हमारे साथ हैं उप नेता प्रतिपक्ष और खटीमा के विधायक भुवन कापड़ी जी। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जिस तरीके से राज्यव्यापी एक मामला चल रहा है, मैं तो कहूँगी आंदोलन चल रहा है, वीडियो मामला, उसमें सबसे पहले विधानसभा में आवाज़ उठाने वाले शख्स थे भुवन कापड़ी जी, जो कि आज सर एक पूरा राज्यव्यापी मामला बन गया है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये बड़ा मामला बनते जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि देश का सबसे नंबर 1 घोटाला बन के आ जाए, और उसमें आपने विधानसभा में आवाज़ उठाई है। देखिए, ये सिर्फ BPTO का मामला नहीं है, ये UPSSC द्वारा कराए हुए सारे परीक्षाओं का मामला है। ये उत्तराखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से जो बहुत कम संसाधनों में अपनी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अपने भविष्य की तलाश करते हैं, उनके भविष्य को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाने का मामला है। इसमें सारी भर्तियों को हमने कहा है कि भाई 2016 से जो भर्तियां हुई सबकी जांच होनी चाहिए, और जिस हिसाब से ये एग्ज़ाम कराए गए 18 पालियों में एक एग्ज़ाम कराया जा रहा है, कोई 3 पालियों में कराया जा रहा है, नॉर्मलाइजेशन के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है, तो सामने स्पष्ट भ्रष्टाचार दिख रहा था, लेकिन सरकार ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। और मैं तो कहूँगा कि हमारे जो बेरोज़गार संगठन के साथी हैं वो सब इस पे पहले भी आंदोलन कर रहे थे, उनको सहयोग नहीं मिल पा रहा था। जब मुझे मिले तो उन्होंने जब बात पूरी बताई तो मुझे लगा कि हमारे देवभूमि और देवभूमि के युवाओं के साथ बड़ा जो है अत्याचार हो रहा है। आने वाले समय में हमारा जो है युवा कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ता जाएगा, तो मामला उठाया है। और आज STF ने जो जांच करी है, हम उस जांच की सराहना करते हैं। लेकिन सर, आप STF की जांच की सराहना करें, 22 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर आप लोग CBI की जांच की मांग भी कर रहे हैं, तो ये दोगलापन नहीं है कि STF की बात भी आप कर रहे हैं और फिर CBI की बात भी कर रहे हैं? देखिए, ये दोगलापन नहीं है, ये समझने की बात है। STF के अपने सीमित अधिकार हैं। आज हाकम सिंह के पकड़े जाने के बाद जो प्रदेश का सिनेरियो तैयार हुआ, जो प्रदेश के हुक्मरानों के साथ हाकम सिंह के गहरे रिश्ते आज दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उनको हम ये नहीं कहते कि कोई दोषी है, लेकिन कहीं न कहीं शक की एक सुई खड़ी हो रही है। क्या जो हुक्मरान हैं STF उनके अंदर काम कर रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर पाएगी? आज ये मामला अगर पेपर लखनऊ छपता है, चयन आयोग के अध्यक्ष कहते हैं कि भाई UP में इसका बड़ा सरगना बैठा हुआ है, 2 राज्यों का मामला बन जाता है, तो 2 राज्यों का जहां मामला बनता है वहां STF के अधिकार और सीमित हो जाते हैं। इसलिए अब CBI ज़रूरी है, क्योंकि मामले का पूरा पटाक्षेप हो सके, पूरा मामला खुल सके, और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। इसलिए जो है कि अब CBI की मांग और CBI जांच ज़रूरी है। और मैं तो पहले दिन से ही, जिस दिन हमने विधानसभा में ये कुछ सवाल लगाया, इस पर चर्चा करी, उसी दिन CBI जांच की मांग करी थी, क्योंकि हम पहले दिन से इस मामले की गंभीरता को समझ रहे थे और इस मामले की गहराई और उसके भ्रष्टाचार को समझ रहे थे कि इसमें बहुत बड़ा ये मामला है। हाकम सिंह तो एक छोटी मछली है, इससे बहुत बड़े बड़े लोग इसमें आपको दिखाई देंगे। मतलब हाकम सिंह एक छोटी मछली के तौर पे अभी मगरमच्छ पकड़े जाने हैं, ये कहना है आपका? आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा कि STF सफ़ेदपोश नेताओं पे हाथ डालने में थोड़ा सा पीछे रह जाएगा? जिस तरीके से अभी आपने बात कही है, क्या यही बात आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं STF सफ़ेदपोश नेताओं की या मैं दोषियों की बात कर रहा हूँ। उसमें जो भी दोषी हो, जो प्रभावशाली, चाहे वो सफ़ेदपोश हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो कोई माफिया हो, जो भी है, व्यापारी हो, जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब लेकिन जब दोषी संस्था से बड़ा हो जाता है तो फिर उसे पकड़ पाने के लिए उससे बड़ी संस्था की ज़रूरत होती है। तो जो अब सारा मामला निकल कर आ रहा है, और इसकी गंभीरता को अगर हम देखें, इसके जो है व्यापकता को हम देखें कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि CBI जांच हो। अच्छा सर, एक तरफ देखा जा रहा है सत्तारूढ़ पार्टी का नाम इस पे जोड़ा जा रहा है कि हाकम सिंह के आने के बाद सत्तारूढ़ पार्टी को लोग लगातार टारगेट करें कि उसमें से कोई हो सकता है, क्योंकि एक जिला पंचायत सदस्य इतने बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता। वहीं अब विपक्ष को भी घेरे में लिया जा रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का नाम भी सामने आते दिख रहा है कि हो सकता है कि कांग्रेस के भी कई सारे लोग इसमें मिले हुए हैं, मिली भगत है। सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा चल रहा है? देखिए, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, और आज तो सब आज़ादी है, कोई भी जिसके विचार जो आ रहे हैं वो लिख रहा है। हाकम सिंह
पे गंभीरता इसलिए है, जब पहली भर्ती में मंगलौर थाने पर उसके नाम पे मुकदमा दर्ज होता है, भर्ती घोटाले में संलिप्तता पाई जाती है, और उसके बाद भी भाजपा टिकट देती है, अपने साथ घुमा रही है। अगर आप बताइए कि राजनीतिक लोग के साथ फ़ोटो खिंचाना एक अलग चीज़ है, फ़ोटो डालना एक अलग चीज़ है। बड़े बड़े अधिकारी जिन्होंने जांच करनी है, जिन्होंने दोषियों को सज़ा देनी है, वो उनके साथ फ़ोटो में दिखाई दे रहे हैं, और वो भी तब जब उन पे मुकदमा पहले से हो रखा है। तो आप इसकी गंभीरता को देखिए। अब बाद में बयान दे देते हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं था। जिससे पूरा उत्तराखंड सुरक्षा की गुहार लगा रहा है, वो खुद अपराधियों के साथ घूम रहा है। तो आप समझिए कि किस तरफ ये जो है उत्तराखंड जा रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एसटीएफ की जांच की तारीफ, अगर आपको लग रहा है कि हम दो बातें कर रहे हैं, हम दो बातें नहीं कर रहे हैं। किसी की कार्य की एक सीमा होती है, एक अधिकार होते हैं। अब जो ये मामला सामने आ रहा है, तो एसटीएफ के अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा है। इसलिए जो है केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की हम मांग कर रहे हैं, और हम तो पहले दिन से इसकी गंभीरता को जानते थे, इसलिए पहले दिन से सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। सर, अगर एसटीएफ की बात करें, उन्हें एक और जिम्मेदारी मिल गई है। यूकेपीसीएस का आपको भी मामला पता होगा, किस तरीके से एक सदस्य द्वारा महिला को ब्लैकमेल करने का ये सारा जो मामला सामने आया था, उसके मामले की जांच भी अब एसटीएफ को दे दी है। तो क्या एसटीएफ को अब दो काम एक साथ दे के मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, देखिए, ये तो अब सरकार आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि मामले को दबाने की कोशिश करी जा रही है या फिर सरकार की मंशा दोषियों को पकड़ने की है। क्योंकि एसटीएफ कोई ऐसा नहीं कि एसटीएफ में 4 आदमी 6 आदमी है। एसटीएफ अपने आप में एक बड़ी संस्था है। 2 काम है तो उनमें काम करने के लिए उनके पास लोग हैं, उससे दोनों जांचों में कोई प्रभाव नहीं पड़ना। लेकिन जो ये मामला खुलकर आ रहा है, जितनी इसकी व्यापकता दिख रही है, तो ये एसटीएफ के मुझे लगता है कि जो अधिकार क्षेत्र से बाहर जाता हुआ कहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए इसमें जिसको अधिकार क्षेत्रों से केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई वो जांच करे। अगर सरकार की मंशा दोषियों को जेल भेजने की है तो सीबीआई की जांच करानी चाहिए। क्या कांग्रेस जो बेरोजगार लोग हैं, जो इससे पीड़ित लोग हैं, क्योंकि 2 दल अब उत्तराखंड में बढ़ चुके हैं। एक जो छात्रों का दल है, उनका कहना है हमने मेहनत की थी, अगर ये पेपर रद्द हो जाता है तो उससे हमें बड़ा नुकसान होगा। दूसरा दल वो है जो कह रहा है कि सबके सब मिले भगत हैं, न जाने कितने लोग इसकी चपेट में आए हैं, कितने लोगों को क्वेश्चंस के आंसर बटे हैं, क्या कुछ हुआ है, तो इसलिए पेपर रद्द होना चाहिए। 2 गुट बन चुके हैं, तो उसमें कांग्रेस किसके साथ है? देखिए, कांग्रेस पहले दिन से स्पष्ट है मेहनती छात्रों के साथ है। हमारी लड़ाई यही है कि एक छात्र पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, दिन रात लगा हुआ है, और एक भ्रष्टाचारी आकर उसकी उस मेहनत को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दे रहा है पैसे देकर। सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो दोषी है वो जेल जाएगा, जो योग्य है उसे स्थान मिलेगा। सीबीआई जांच में गंभीरता को देखते हुए सबके साथ न्याय होगा। अब हम जो छात्र मेहनती है, वो मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, हम मेहनती छात्रों की लड़ाई ही मेहनती छात्रों के लिए शुरुआत हुई है कि जो मेहनत करते हैं वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाते हैं। हम लड़ाई मेहनती छात्रों के लड़ रहे हैं, मेहनती छात्रों के साथ हैं। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कापड़ी साहब ने की है कि मेहनती छात्रों की ये लड़ाई है। सर, मेहनती छात्र अपनी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन भरोसा किस पे करे? कैसे भरोसा उस पर अब कोई परीक्षा देने से पहले आ पाएगा कि ये परीक्षा रद्द ना हो जाए या ये परीक्षा फिर किसी धांधली की भेंट ना चढ़ जाए? एक मेहनत करता हुआ बच्चा कैसे इस चीज़ को डिसाइड कर पाएगा? देखिए, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। ये विश्वास ख़त्म सरकार ने किया है। इस विश्वास को पैदा करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। हमारी जो भी आगामी भर्तियां हैं, उन भर्तियों को अच्छी एजेंसियों से समय पर कराया जाए, उसका कैलेंडर तैयार किया जाए कि भर्ती को कितने समय में पूरा किया जाएगा, ज्वाइनिंग कितने समय में दी जाएगी। वो सारे नियम कानून ठोस बनाकर ईमानदार संस्था से इसका एग्ज़ाम कराया जाए। बच्चों को अपने आप भरोसा पैदा होगा। अगर आज सरकार यूकेपीएससी के घोटाले की आड़ पर परीक्षाओं को लेट करती है तो ये सरकार क्या गैर जिम्मेदाराना हरकत होगी? क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी प्रदेश के सभी युवाओं के भविष्य को बनाने की है। तो इसलिए ज़रूरी है कि सरकार मजबूत ईमानदार जो एजेंसी से जो है समय पर एग्ज़ाम कराए और कैलेंडर तय करे कि इस दिन एग्ज़ाम होगा, इतने दिन बाद रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर या ज्वाइनिंग होगी। तो सब समय निर्धारित होना चाहिए।
हमारे UKSSC ने तो आज तक कैलेंडर ही जारी नहीं किया जो परीक्षाएं करेंगी। 5-5 6-6 साल से भर्तियां सब अटकी हुई हैं। तो इसलिए ज़रूरी है सरकार की गंभीरता। अगर मैं कहूँगा तो कला वर्ग में जो LT की भर्ती हुई है उसमें जियो 2020 का लगा दिया, भर्ती 2022 में कर रखी है। तो आप कैसे कर सकते हैं 2022? तो ये सब चीज़ों को जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है उनको गंभीरता से लेना चाहिए, और जो कराने वाले हैं वो गंभीर तब होंगे जब सरकार गंभीर होगी। अगर सरकारी जो है कि गंभीर नहीं होगी तो ये सब चीज़ों में कभी गंभीरता नहीं आएगी। सर, एक लास्ट सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ, क्योंकि छात्रों से रिलेटेड ही है। एक और सरकार दावे कर रही है नौकरियों के, दूसरी ओर इस तरीके के घोटाले हो जा रहे हैं, पेपर रद्द हो जा रहे हैं। नौकरियों का सपना तो इस तरीके का हो गया जैसे मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब, तो उसी तरीके का ये ख्वाब बन के रह गए हमारे राज्य में। पहले तो वैकेंसीज़ नहीं आती, वैकेंसीज़ आती है तो घोटालों की भेंट चढ़ जाता है, फिर अगर कोई निकल भी जाए तो उसमें भी फिर कोई ना कोई घोटाला हो जाता है। ऐसे उत्तराखंड का जो बेरोजगार युवा है, आखिर वो जाए तो जाए कहाँ, किससे अपने दर्द को बयां करे? क्योंकि इतने प्रदर्शन हो चुके हैं, इतने धरने हो चुके हैं, हर सरकार से गुहार लगा दिया है। जब आपकी सरकार थी उनसे भी गुहार लगाई है, जब अब भाजपा की सरकार आई उससे भी गुहार लगाई, लेकिन अब सवाल यह है कि जाए कहाँ, किसके पास जाए, किससे बोले कि हाँ भाई हमारी मदद कर दीजिए? देखिए, जब हमारी सरकार थी उस सरकार ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बहुत सारे निर्णय लिए। 2013 में जो है कि उत्तराखंड ने पूरे, मुझे लगता है देश में ये कहा होगा कि संविधान में 5 साल जिसने किया उन्हें परमानेंट करने का काम किया। उस टाइम तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी थे, कांग्रेस की सरकार थी। जो लोग 5 साल संविदा में थे उनको परमानेंट किया, युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया। हमारी सरकार में कैबिनेट में फैसला लाया गया कि उपनल में जिसकी नौकरी लगेगी उसको हटाया नहीं जाएगा। अगर वो पोस्ट भरती है तो उसका समायोजन कहीं और किया जाएगा। उन बच्चों को के भविष्य को सुरक्षित किया। हमारी सरकार ने 30,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ उस समय देने का काम किया, 1.5 लाख से ज़्यादा प्राइवेट नौकरी देने का काम किया। अब जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। भ्रष्टाचार को बचाना, संरक्षण देना, जीरो टॉलरेंस कहना और दिखना सामने आपके है। आज हम तो कह रहे हैं ना सारी भर्तियों की जांच हो। हमारी तो जो है अगर 2016 में हमारी सरकार में अगर भर्ती हुई तो हमारे जो मेंबर थे उन्होंने इस्तीफा दिया, जो अध्यक्ष थे इस्तीफा दिया एक भर्ती में, और जो है कि उसकी जाँच के लिए कमेटी बनाई। आज तक वो जाँच सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? सरकार बीजेपी आगे करनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस हमेशा युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ कैसे सुरक्षित हो, कैसे रोजगार मिले, इसको सोचती है। आज बीजेपी केंद्र सरकार में 2 करोड़ से ज़्यादा पद खाली हैं, उनमें नियुक्तियां क्यों नहीं निकाल रही है? राज्य सरकार की जो नियुक्तियां हैं उनको, उसको जो है कि भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा रही है। हमारे उत्तराखंड का जो भौगोलिक स्थिति है उसमें जो है पुलिस की जो भर्ती थी पहले, उनकी जो है जिलेवार जो है होती थी, आज प्रदेश में क्यों कर दी? आज जो सीमांत पहाड़ के प्रदेश हैं या जो अलग अलग जिले हैं उनको उनका अधिकार कहाँ मिल पाएगा? उनके अधिकारों को अपने पास समेट कर फिर भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाना, यही तो मंशा है सरकार की। अगर सरकार युवाओं के प्रति ईमानदार है तो CBI जांच कराए, और जो भर्तियां हो रही हैं उनको समय पर और एजेंसियों से कराए, और जो दोषी हैं उनके इस्तीफे को अगर सरकार माने कि उनको सज़ा मिल गई या उनको हटा दिया, उनको सज़ा मिल गई, जब तक उनकी आय से अधिक जो संपत्ति है उसकी जाँच न हो और उनको जेल के पीछे न भेजा जाए, अगर वो सब दोषी हैं, अगर किसी को जिम्मेदारी मिली है कि भैया आप ये एग्ज़ाम कराएंगे, पारदर्शिता से कराएंगे, और एग्ज़ाम में गड़बड़ी होती है, वो कहें कि मुझे गड़बड़ी हो गई मैंने इस्तीफा दे दिया, तो पहले वो दोषी है। पेपर लीक कैसे हुआ? पेपर की गोपनीयता रखने की जिम्मेदारी अध्यक्ष, सचिव और आपके विभाग की है। तो इसलिए सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ इस्तीफा अगर उनकी सज़ा है तो अगली बार भी इस्तीफा दे के लोग निकल जाएंगे। उत्तराखंड के युवाओं के साथ फिर छलावा होगा। उन सबको जेल के सलाखों के पीछे भेजना सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए। सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, ये भुवन कापड़ी जी ने बताया है। और UKSSC वीडियो VPDO मामला जिस तरीके से आग की तरह पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में अब फैलता जा रहा है, तो हर किसी परीक्षा में अब संदेह की जो सुई है वो टिकती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है छात्रों के, उसमें बहुत सारे मेहनती छात्र जो कि पिस रहे हैं, चाहे उन्होंने वो छात्र जो नहीं एग्ज़ाम निकाल पाए, वो जो इन धांधलीबाजों की वजह से पीछे रह गए, या वो जो अब एग्ज़ाम निकालने के बाद दुविधा में पड़ गए।
तो दोनों तरफ से जो मेहनती छात्र हैं वो कहीं ना कहीं पिसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि वो सीबीआई जांच की मांग करते हैं। जहां एसटीएफ ने 22 लोगों को गिरफ्तार किया है, वहीं सीबीआई की मांग भी की जा रही है, ताकि जो बड़े वो लोग हैं जिन्हें मगरमच्छ या फिर जिन्हें ड्रैगन कहा जा रहा है, वो लोग चपेट में आ सके। तो फिलहाल अभी मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिएगा अपने प्रवचन डिजिटल के साथ।